बहुत चिंतनीय विषय है। झीलों की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि सारे जल स्रोत जो उदयपुर में हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। पर्यटन की दृष्टि से ही कितना बुरा है। अगर कोई पर्यटक यहाँ पे नीचे उतर जाए, विदेशी पर्यटक तो अपना सिर पकड़ लेगा, मैं कहाँ गया। यहाँ पे सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए, जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 लिखा हुआ है और इसी के सामने गंदगी है। खम्बागणी, मेरा नाम है मानशुल फ्रॉम टीम उदयपुर ब्लॉग। जैसा कि हम सबको पता है, उदयपुर में आज से नेशनल लेवल वाटर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में पानी को बचाने की बातें होंगी, नए प्लान्स डिस्कस होंगे और भी बहुत कुछ होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको उदयपुर की झीलों की स्थिति दिखा दूँ। इसी बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है यशवर्धन सिंह राणावत जी, जो उदयपुर होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा है। सर, उदयपुर में एक तरफ तो वाटर कॉन्फ्रेंस हो रही है और एक तरफ झीलों की ये स्थिति है, इस पर आप क्या सोचते हैं? बहुत चिंतनीय विषय है। झीलों की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि सारे जल स्रोत जो उदयपुर में हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और इसमें प्रशासन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि लोग कचरा करते हैं। लोग कचरा नहीं करते हैं, सफाई पूरी नहीं होती है। प्रशासन को भी इसमें आगे आना चाहिए। लोग प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हैं। आप देखें कि पिछोला लेक जो है वो पूरी सीवेज से भरी हुई है। सारे गटर जो स्मार्ट सिटी के दौरान बने थे वो सारे ओवरफ्लो करके पिछोला लेक में जा रहे हैं। सर, कई साल पहले लाखों करोड़ों रुपए लगाकर इस पार्क को बनाया गया था, लेकिन आज हम इसकी स्थिति देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो उदयपुर में टूरिज्म इफेक्ट होगा? उदयपुर में ज़्यादातर जगहों की स्थिति यही है। आप यहाँ पे देखें, आपने स्वयं कहा कि करोड़ों रुपए लगे और हालत ये है, तो आप नीचे की तरफ जरा झांकें। पर्यटन की दृष्टि से ही कितना बुरा है। अगर कोई पर्यटक यहाँ पे नीचे उतर जाए, विदेशी पर्यटक तो अपना सिर पकड़ लेगा, मैं कहाँ गया। यहाँ पे आप फतेह सागर की पाल पे देखें, बहुत सारी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। उन प्रतिमाओं के चेहरे पे झाड़ आ रखे हैं, वो झाड़ों के पीछे छुपी हुई हैं। सर, यहाँ की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर रेगुलर क्लीनिंग नहीं होती है, लेकिन आपको क्या लगता है अगर ऐसी रेगुलर मॉनिटरिंग करे इसकी तो ये सिचुएशन बेटर हो सकती है? प्रशासन इसको बहुत स्वच्छ रख सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? आप मुझे बताइए। ये मदार की नहर है जो पानी लेके फतेह सागर झील में पानी लेके आती है। फतेह सागर झील का एक प्रमुख स्रोत ये भी है। यहाँ से पानी फतेह सागर झील में आता है और ये पानी पूरे शहर को पेयजल के रूप में मिलता है। तो क्या इस नहर को साफ नहीं होना चाहिए? इस नहर को एकदम स्वच्छ होना चाहिए। यहाँ पे कोई कचरा नहीं होना चाहिए। प्रशासन बड़े आसानी से यहाँ पे बाड़ाबंदी कर सकता है, 10-10, 12-12 फीट की जाली लगा सकता है और बहुत सुंदरता से इसकी सफाई की जा सकती है। सर, अभी जहाँ हम खड़े हैं ये पिछोला झील का एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा है, लेकिन और यहाँ पे बहुत सारे लोग दूर दूर से देखने आते हैं इस चीज़ को, लेकिन जब वो ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो उनके दिमाग में क्या चीज़ आती है? ये पिछोला झील का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ही नहीं, ये पुराने शहर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप यहाँ देख सकते हैं साफ साफ अम्बापोल द्वार है यहाँ पे। अम्बापोल बहुत ही मशहूर पुराना गेट है और इसके बाहर आप देखें दोनों तरफ रेलिंग टूटी हुई है। कोई भी व्यक्ति पिछोला में जाके गिर सकता है। पिछोला को इस तरफ रंग सागर कहते हैं और इस तरफ कुम्हारिया तालाब कहते हैं। दोनों ही तालाब जो हैं, रंग सागर और कुम्हारिया तालाब, जो कि पिछोला का हिस्सा हैं, दोनों ही कीचड़ में भरे हुए हैं। सीवेज बहुत तादाद में यहाँ मौजूद है। जो सीवेज पिछोला झील के अंदर गटर के माध्यम से आती है वही सीवेज इनमें मौजूद है। स्मार्ट सिटी के दौरान जो कार्य किया गया था उसमें बहुत सारी खामियां हैं। बहुत सारे गटर ओवरफ्लो होकर इस पिछोला झील में आ रहे हैं। देखिए आप, स्मार्ट सिटी के दौरान यहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को जो लोग कर रहे थे वो ज़रूर पहुँचे। उन्होंने अपना बोर्ड भी लगाया हुआ है, लिखा हुआ है कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन वर्क ऑफ अम्बापोल गेट डन अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। अब आप देखें कि इसके आसपास अगर रेस्टोरेशन हुआ होता तो क्या ये रेलिंग्स नहीं बन चुकी होती? क्या ये इस तरह से टूटी हुई अवस्था में होनी चाहिए? अगर यहाँ पे कोई पर्यटक गिर गया, किसी की जान चली गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन को ये सोचना चाहिए। यहाँ पे सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए, जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 लिखा हुआ है और इसी के सामने गंदगी है। तो क्या हम पीएम मोदी का जो विजन है उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं? सोचिए, विचारिए। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उदयपुर की झीलों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की नहीं, हमारी भी है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए फॉलो करते रहिए उदयपुर ब्लॉग एक्स को।